गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसका सीरीज पहले से चलते आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जो वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। इफ द रेशियो ऑफ द अदर टू एंगल्स इज 4:5, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल जो है बाकी दो एंगल के सम के बराबर है, जोड़ के बराबर है। दोनों को जोड़ करके जितना आता है दो एंगल को, वो थर्ड एंगल बराबर है। तो कह रहा है कि अब दोनों अदर एंगल जो है उसका रेशियो दिया हुआ 4:5, तो उसी 4:5 से लेके बढ़ना है। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहले लिखना होगा लेट द अदर टू एंगल्स बी 4x डिग्री एंड 5x डिग्री। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्यों x कहाँ से है? तो 4:5 इसका रेशियो दिया हुआ है, तो 4k भी लिख सकते हैं, 5k भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी कांस्टेंट क्वांटिटी उसमें लगाना है। अब देखिए, तो अब क्या करना है, जब 3 ट्रायंगल हुआ और 4, तो देयरफॉर यहाँ क्या दिया हुआ जो वन एंगल, तो वन एंगल क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, दोनों एंगल का सम है। अदर टू एंगल्स जो हैं वो दोनों को ऐड करके जितना आता है वही वन एंगल है, यानी 4x + 5, 4x + 5x यानी कितना हो गया? 9x डिग्री। अब हम क्या जानते हैं, जो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ लिखना होगा कि नाउ, अब गौर कीजिए, 4x + 5x अब प्लस 9x इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ठीक है, सब में डिग्री डिग्री लगा दीजिए। तो अब 4x + 5x + 9x, 4 5 9 9 कितना होगा? 18x इज इक्वल टू कितना होगा? 180। अब दोनों तरफ डिग्री है, अब हटा सकते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 180/18 यानी कितना? 18 10 जा 180, यानी x का वैल्यू कितना निकला? 10। तो अब तीनों एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो देयरफॉर अब देखिए फर्स्ट एंगल, अब 3 ट्रायंगल है, तो फर्स्ट एंगल को 4x अगर हम लेते हैं तो 4 × x के जगह कितना लिखना होगा? 10, यानी 4x डिग्री है तो 4 × 10 डिग्री यानी 40 डिग्री हो गया। ठीक, इसके बाद सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? 5x है, 5x डिग्री यानी 5 × 10 यानी कितना होगा? 50 डिग्री। एंड थर्ड एंगल यानी क्या हो जाएगा? गौर कीजिए, 9x डिग्री है, तो 9 × 10 यानी कितना होगा? 90 डिग्री। और यही इसका तीनों आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल मेजर्स 49 cm if one side is 7 cm longer than the other and 5 cm shorter than the third, तो find the length of each side of the triangle। और थोड़ा सा गौर कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कह रहा है जो एक तो साइड जो है तो दूसरे साइड से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 7 सेंटीमीटर, और जो तीसरा साइड है उससे 5 सेंटीमीटर छोटा है, यानी शॉर्टर। तो कहता है जो तीनों साइड निकालने के लिए इसी ट्रायंगल का। तो अब यहाँ अदर दिया हुआ 7 cm लॉन्गर देन द अदर, यानी लिखना होगा लेट द अदर साइड बी x cm, देयरफॉर वन साइड इज इक्वल टू कितना होगा? 7 cm लॉन्गर है यानी x + 7 cm हो जाएगा। ठीक है, तो वन साइड जो है 7 cm लॉन्गर देन द अदर है एंड 5 cm शॉर्टर देन द थर्ड साइड। और थर्ड साइड अब क्या होगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एंड द थर्ड साइड इज इक्वल टू कितना होगा? अभी थर्ड साइड से 5 cm शॉर्टर है, मतलब 5 cm कम है,
इसका मतलब क्या हो गया, जो थर्ड साइड जो है तो 5 सेंटीमीटर बड़ा है उससे, किससे, इस अदर साइड से, यानी वन साइड जो है x+7 है, तो ये थर्ड साइड से यह 5 सेंटीमीटर छोटा है, तो इसका मतलब यह जो है थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, यानी कितना होगा x+12 cm। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही सब ध्यान देने वाली बात है। अब क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 49 cm, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स, तो 3 साइड कौन कौन है, x+7 x+12, x+7 प्लस x+12 इज इक्वल टू कितना, 49। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, x क्या तो है, 3 तो है, यहाँ क्या होगा 3x और 12 + 7 कितना हुआ 19, ठीक है। और इधर है 49, तो 49 में ये 19 इधर आके -19 हो जाएगा, तो 49 में 19 माइनस कर देंगे कितना होगा 30 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 30/3, यानी 3 10 जा 30, यानी x का वैल्यू कितना निकला 10 निकला। अब तीनों साइड निकालना है। अब देखिए तो यहाँ क्या होगा, जैसे फर्स्ट साइड सपोज कर लीजिए, सपोज किया है कितना, जैसे मान लीजिए x cm है, तो x cm है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ कितना निकला है 10 cm, यहाँ 10 cm हो जाएगा। अच्छा सेकेंड साइड, अब इसी को मान लीजिए ये क्या है x+7, तो यानी कितना होगा 10 + 7 यानी 17 cm हो जाएगा। और थर्ड साइड यह क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थर्ड साइड कितना है x+12, तो x+12 यानी कितना, x कितना है 10 + 12 यानी कितना होगा 22। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, ये 22 cm हो गया। अब ये आपका आंसर सही है कि गलत है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये तीनों साइड जो निकला है तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, 22 + 17 + 10, इसको ऐड करते हैं कितना होगा 2 7 9 1 1 2 2 4, यानी 49 cm जो पेरीमीटर यहाँ दिया हुआ है ये आ गया, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब है कि आपका यह आंसर जो है तीनों 100% सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ विच 10th digit exceeds the units digit by 6, the number itself is equal to 10 times the sum of the digits, find the number। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 डिजिट नंबर है, माने एक नंबर है, जैसे 23 एक तो नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, एक तो 2 है एक तो 3, उसी तरह से मानो उसमें क्या होता है, जो 3 जो है सो यूनिट्स डिजिट है और 2 जो है सो 10th डिजिट है। उसी तरह से मतलब क्या होता है, जो 2 डिजिट नंबर में वही एक तो यूनिट डिजिट होता है, तो 10th डिजिट होता है। इसमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ विच 10th डिजिट एक्सीड्स द यूनिट डिजिट बाय 6, जैसे 10th डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट से 6 ज़्यादा है, तो मान लीजिए यूनिट डिजिट अगर 2 है तो 10th डिजिट क्या होगा 6 ज़्यादा, यानी 2 + 6 यानी 8 हो जाएगा, तो +6 करना होगा उसमें। तो उसी तरह से इसमें सॉल्यूशन में क्या करना है, पहले सपोज करना है, क्या चीज़ सपोज करना है, मतलब द यूनिट डिजिट बाय 6, तो यूनिट डिजिट को सपोज कर लेना है, यहाँ लिखना होगा लेट यूनिट्स डिजिट बी x, therefore 10th डिजिट इज इक्वल टू क्या होगा। अब क्या कर रहा है, 10th डिजिट एक्सीड्स मान ज़्यादा है किससे, द यूनिट डिजिट बाय 6, यूनिट डिजिट से 6 ज़्यादा है, यानी क्या होगा x+6, अगर लेस देन होता 6 तो -6 हो जाता। अब देखिए, अब आइए ओरिजिनल नंबर में, यहाँ लिखना होगा देयरफॉर ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल नंबर। अब जैसे 23 है या 82 ही मान लीजिए, अब 82 है, तब यहाँ क्या है, जो ये 1th डिजिट है यानी यूनिट डिजिट है और ये 10th डिजिट है। 82 कैसे होता है, तो 8 में 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 80 हो जाएगा, और उसमें यूनिट डिजिट जो है +2 यानी इसको ऐड करना है, तो 8 10 जा 80 हो गया, अब +2 यानी कितना हो गया 82 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
तो यही चीज़ है। उसी तरह से ओरिजिनल नंबर में क्या होगा, 10 डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी x + 6 इंटू 10, और उसमें फिर यूनिट डिजिट को ऐड कर देना है, जैसे यहाँ ऐड किया गया था। अब देखिए गौर करके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आइए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यह नंबर जो है सो 10 टाइम्स है किसका, द सम ऑफ द डिजिट्स, और डिजिट जो है x और x + 6 दोनों डिजिट है, उसके सम का 10 टाइम्स है। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ क्या होगा, x + 6 इंटू 10 अब प्लस x इज इक्वल टू कितना, x + 6 इंटू 10, क्योंकि डिजिट के सम का 10 टाइम्स है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, अपने से कुछ नहीं किया जाता है। अब देखिए ध्यान देखिए, यहाँ क्या होगा, x + 6 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा, 10x, अब प्लस 10 6 या 60, अब प्लस x, ठीक है। अब इज इक्वल टू, अब यहाँ x + x कितना हो गया, 2x, अब प्लस 6 इंटू 10, तो 2x इंटू 10 हो जाएगा, अब प्लस 6 इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि x + x कितना हुआ, 2x हुआ, तो 2x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब फिर 6 बचा, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, तो 10x हो गया और x कितना हो गया, 11x, अब प्लस 60 इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, 2 10 जा 20x, अब प्लस 60, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 60 कैंसिल हो जाएगा, यानी 11x माइनस 20x, यानी x का वैल्यू कितना हुआ, 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो 11x माइनस 20x इज इक्वल टू 60 माइनस 60 यानी 0, यानी कितना होगा, -9x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 0/-9 यानी 0। तो x जब 0 हो गया तब फिर क्या करना होगा, जो 10th डिजिट क्या होगा, x + 6, तब देखिए, तो देयरफॉर यहाँ आ जाइए, ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू कितना, अब ध्यान दीजिए ओरिजिनल नंबर क्या है, x + 6 इंटू 10 + x, तो x यानी कितना निकला, 0, अब प्लस 6 इंटू 10 प्लस x की जगह 0, तब यानी 0 + 6 कितना होगा, 6, और 6 इंटू 10 कितना हो गया, 60, अब प्लस 0 यानी 60 हो गया। यही 60 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।